नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अंतःकोणों के मापों का योग का सूत्र क्या होता है? तो वो आपका हो जाएगा 2n-4 गुणे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है? तो ये 11 भुजाओं वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 11 माइनस 4। ठीक है, गुणे 90 डिग्री, या 11 दूनी 22, 22 में 4 घटा दोगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 गुणे 90 डिग्री। अब 18 9 क्या हो जाता है? तो 162। ठीक है, और ये आपका जीरो, यानी इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दूसरा। अगला है कि ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक थी। तो ध्यान रखिए, ये 2019 का है और हमें देखना है वर्तमान का, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आगे देखिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह संगत है और एक शब्द असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करें। अब देखिए, यहाँ से आप ये देख रहे हो, है ना, भेड़िया, बाघ और तेंदुआ, ये क्या है? ये जो है मांसाहारी है। ठीक है, ये मांसाहारी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, हाथी, क्या है? तो ये आपका जो है शाकाहारी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो कौन इसमें संशोधन है? तो है संविधान 91वां संशोधन, है ना, अधिनियम 2003। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, इनमें मान ज्ञात करना है। और आप इस सवाल को अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए, ये एक तरह से 1/2 है, तो ये आपका क्या हो जाना है? ये आपका हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, उसी तरह देखिए, ये आपका ये है, एक तरफ से 6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको करोगे 1/2 - 1/3, तो आपका यही वाला मान ज्ञात होगा, है ना। उसी तरह से जो है, अब इसको अगर ध्यान दोगे आप, तो ये आपका हो जाना है 1/99 माइनस 1 का क्या हो जाना है? 100। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन आप देखोगे, अगर इस तरह से देखिए, ये माइनस और प्लस ये कट जाएंगे। उसी तरह आगे तक करोगे तो ये आपका माइनस प्लस करता चला जाएगा, यानी यहाँ तक ये साफ हो जाएगा। बचेगा क्या? ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला। मतलब ये शुरू वाले में से लास्ट वाले आप सीधे घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, 100 एकम 100, 100 में से घटा दीजिए, आपका 99 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका क्या हो जाना है? तो ये आपका हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा। आगे देखते हैं। अगला है कि एक निश्चित बल, है ना, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है और इससे वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। एक सवाल हो गया। दूसरा आपको दिया गया है, यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है, तो अब पहले जो है, यहाँ तक जो आपका सवाल है, इसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये आपका एम है। ठीक है, 2 सेकंड तक कार्य करता है, यानी यहाँ पे आपका समय जो हो गया 2 सेकंड। अब वस्तु का वेग पहले जो है 5 है, यानी कि यू का मान यहाँ पर है 5 है, और बाद में हो जा रहा है, यानी ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो पहले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो बल का परिमाण ज्ञात करोगे तो पहले आपको क्या करना होगा? ये ज्ञात करना होगा, यानी त्वरण। तो ए बराबर का हो जाता है वी माइनस यू बटा टी। ठीक है, यानी 10 में से 5 घटा दो और टी यानी कि 2, यानी कि 5 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर ये बल का परिमाण ज्ञात कर लो, यानी एफ बराबर आपका हो जाएगा एम है ए। ये आपका 10 है और ये आपका 5/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो आप देखो, ये 2 से ये आपका 5 बार में, यानी कि 25। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 25 न्यूटन। अब ये पहला सवाल आप हल कर लिए। अब यहाँ से दे रहा है, यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो देखिए, शुरुआती वेग तो ये आपका है, आपका अंतिम वेग यानी भी ज्ञात करना है ये। ठीक है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो v बराबर आपका हो जाएगा, देखिए, u प्लस ए टी। ठीक है, अब u क्या है? तो u जो शुरुआती जो था वेग वही है आपका a, जो कि त्वरण आप 5/2 निकाले हो, और समय यहाँ पर क्या दे रहा है? 5 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाना है
5, और यहाँ से आप देखोगे ये देखिए, ये 5 का आधा आपका 2.5 होता है, और 2.5 पर 6 ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है, तो 5 12 कितना हो जाएगा? 17.5। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पर आधारित है। अगला है कि पी जो है 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है, और क्यू 30 सेकंड में समान दूरी जो है तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड बाद पी क्यू से कितना आगे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर पहले निकाल दे पी की गति, तो क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी इसमें कितना है? 300 है, और ये आपका सेकेंड जो है, ये देखिए समय जो है 20 सेकंड है। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये 0 0 और 2 से कर दोगे तो ये आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। क्यू के लिए कीजिएगा, तो क्यू के लिए आपका ये 300 और ये बटा आपका 30 हो जाएगा, यानी आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज्ञात कर लीजिए कि सापेक्ष गति, चूंकि एक ही तरफ दोनों दौड़ रहे हैं, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? तो सापेक्ष गति जो है, देखिए अधिक किसका है? पी की। ठीक है, 15 में से जो है ये आपका 10 घटा दीजिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समय यहाँ पर दिया ही है, आपको निकाल लेना है दूरी जो कि आपको चाहिए, या ना पी क्यू से कितना आगे होगा, तो वहीं आपको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल आपका 5 है और समय आपका है 4, तो 5 को 20 मीटर। ठीक है, यानी कि चौथा हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपको ये इस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये 3 पर और ये 6 पर, जैसे आप जानते हो ये आपका 3 पे, ये 6 पर, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? +3 की। ये आपका 6 3 9। ठीक है, 3 की बढ़ोतरी, 9 3 12। ठीक है, 12 3 15, 15 3 18, तो 18 3 21 है ना? तो 21 में क्या आता है? तो आपका यू आता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है। ठीक है, एक्स के संभव मान ज्ञात करने हैं, तो आप जैसा कि जानते हो क्या होता है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और बटा 2a, और बी स्क्वायर -4ac क्या हो जाएगा? तो आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो बी स्क्वायर -4ac यानी ये 8 का स्क्वायर -4ac, और 8 64, ये आपका 4 को 16, ये 48। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें से? आपका आ जाएगा 16। ठीक है, अब बी का मान यहाँ पर जो है -8 प्लस माइनस यहाँ पर ये 16, और ए का मान जो है आपका जो 4 है, तो ये आपका 8, ये प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 4, और 2 चौका 8। ठीक है, तो 8 4 12 बटा 8, और ये आपका हो जाएगा 8 - 4, यानी कि आपका हो जाएगा 4 बटा 8। तो ये करोगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 12, यानी आपका 1.5 हो जाएगा। ये आप करोगे 2, और ये 4 एकम 4। ठीक है, आप सीधे इसको कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया ये आधा। ठीक है, यानी 1.5 और आधा इसमें है, ये चौथे में, यही आपका आंसर हो जाना है। ठीक, चलिए आगे है कि प्रकाश में संचरित होता है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में संचरित होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, आगे है कि भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दुर्बल ताप मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दुर्बल ताप मंडल। आगे है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए ये उन सबसे जो है कुछ अलग है, जितना जो है पीछे आप ये किया गया है इस तरह का, उन सबसे ये अलग है। देखिए नॉर्मली अगर आप ये ध्यान दोगे तो आप जानते हो कि ये आपका 17वें पर आता है, और ये आपका किस पर आता है? 15 पे। तो आपका आप सोचोगे कि चलो ये इसमें 2 का ही अंतर हो गया, और अपोजिट तो है नहीं। ठीक है, भी यहाँ से देखोगे तो ये आपका 22 पे, और ये आपका 13 पे। ठीक है,
तो 9 का अंतर हो जा रहा है। यहाँ से आप करोगे तो ये 26 और ये 6, इसमें 20 का अंतर हो जा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे होना नहीं है। ठीक है। यहाँ से तो ये 6 का, चलो ये 6 का आपके जो है अंतर आप कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। ये आगे की तरफ इसको बढ़ा दे तो 6 के अंतर ये बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से सीधे हम उलट अब चलते हैं। तो ये क्यू से अगर यू चले, चलिए देखिए तो क्या हो, यहाँ से 17 और ये आपका 21। ठीक है। यानी कि आपका 4 की बढ़ोतरी हो जा रहा है। उसी तरह जो है भी से, ठीक है, भी से ए, चलिए भी से ए। ठीक है। तो 22 के बाद अगर आप ये जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 या 26 और एक ये, यानी कि 5 की बढ़ोतरी, ये 6 की बढ़ोतरी हो ही जा रहा है। अब देखिए एफ से एम जाइएगा, यानी 6 से जो है ये 13, तो 7 की बढ़ोतरी। ये जी आपका 7 है और 7 से ये इस पे जाएगा तो 8 की बढ़ोतरी। तो कुछ वैसे ही आप इसके लिए अगर जाइए RNTWS, ठीक है, मतलब इसमें अगर 6 की बढ़ोतरी कर दो तो क्या हो जाना है, जेड। ठीक। तो जेड आप देख रहे हो इसमें तो नहीं है, यानी इसका काम समाप्त हो गया। ये आपके हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 की बढ़ोतरी करना है ना, ये 4 की बढ़ोतरी तो 18 4 22, तो उसमें यहाँ पर क्या आएगा, भी आएगा, यानी कि ये भी काम समाप्त, इसका भी। ठीक है। एन देखिए, एन आपका 14वें पे आता है जिसमें आप 5 ऐड करोगे, तो 5 ऐड करोगे तो 14 5 19 है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि आपका 20 हो जाएगा। ठीक। तो किसमें है, तो आपका इसमें है, यानी इसका काम समाप्त। तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, देखिए निश्चित धनराशि है ना, इतने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जा रही है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक जो है चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज याद करना है। ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर क्या याद कर लीजिए, यहाँ पर पहले आप मूलधन याद कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हो ए बराबर पी इंटू 1+R/100, इस पर आपका हो जाता है सब। ठीक है। ए का मान आपका दिया गया है 4913। ठीक है। ये पी 1+ आर यहाँ पर क्या है, तो देखिए 6 चौके 24 1 25, तो ये 25/4% है ना, यानी आपका 25 और ये 4 आपका नीचे आ जाएगा और 100 तो आपका है ही। ठीक है। समय आपका 3 है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये आप ध्यान दोगे। ये आपका जो है 6 चौका 16, 16 1 17 है ना, यानी कि 17/16 और घात 3, या 17 का घन आप करोगे तो आपका हो जाता है 4913, और 16 का करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 4096। ठीक है। अब जब ये इधर आएंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे, देखिए ये 4913, 4913, ये आपका जो है काम समाप्त। ठीक है। यानी कि आपका पी बराबर आपका हो गया 4096। ठीक है। लेकिन आपको जो है, ये तो मूलधन आपको मिल गया, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, मूलधन गुणे समय जो है आपका ये है, और दर है आपका 25/4, और बटा में क्या हो जाना है, 100 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 4 नीचे ही रख लीजिए ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करोगे तो आप 25 चौको 100। ठीक है। 4 चौको 16, तो 16 से आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 256। ठीक है। अब आप इसमें गुणा कर लीजिए, तो 3 छक्का 18, 3 5 15 1 16, और 3 दूना 24 7, अर्थात आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पर मानक विचलन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा माध्य। ठीक है। तो सबको जोड़िए, 4 7 9 10 और 15, और बटा 5, जोड़ोगे आप तो कितना ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाना है 45 और बटा 5, अर्थात आपका हो जाएगा 9। आपको याद करना है मानक विचलन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए 4 में से 9 घटाइए, तो 4 में से 9 घटाओगे कितना हो जाएगा, एक बार ध्यान रखिएगा, ये चूंकि 5 है, 5 से भाग करोगे, 4 में से, ये 4 में से 9 घटाइए, आपका 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 7 में से 9 घटाइए, क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर। 9 में से 9 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर 10 में 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 15 में 9 घटाएंगे 6, यानी 6 का स्क्वायर। ये देखिए आपका 25, 2 दूनी का 4, 0 का काम तो 0 आपका ही होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36। अब इसको आप जोड़ोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 25 4 29, 29 31, 30 36, 66/5। ठीक है। अब इसमें अगर भाग करोगे तो कितना हो जाएगा,
तो 5 एकम 5, 1 6 5 15, 5 दूनी 10, 13.2 का मान लगभग कितना हो जाना है। तो इसमें से आप देख सकते हो। और वैसे अगर याद रखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 3.633। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 41, इनका मान ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप देख रहे हो, ए स्क्वायर, ये ए कर दें, ये आपका ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका ए -1/a बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह इसको अगर आप भाग कीजिए तो ए पर घात 6, तो ए पर घात 3। ठीक है, माइनस ये आपका इस रूप में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इतना जब आप जान गए हो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3 ए इंटू बी। ठीक है, तो आपका जो है ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका काम समाप्त। यहाँ से इसका मान आपको क्या है, यहाँ पर आपका 5 है। ठीक है, और यहाँ से इसका मान जो है आपका 5 आ रहा है। ठीक, ये आपका 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका आपका 125 और ये आपका 15। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 140। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक है। तो है क्लाउड साइनर। ठीक है, अगला है यहाँ पर इनके बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यानुपाती के लिए क्या हो जाता है, तो बस सिंपल है। ठीक है, आप जो है ये आपका हो जाता है इनके गुणन 8 + 3 करने 3, और ये आपका 16 - 6 करने 3 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाना है, तो 8 से 16 में कीजिएगा तो 128। ठीक है, फिर 8 से इसमें कीजिएगा तो 8 से का 48 करने 3, 16 से इसमें कीजिएगा तो 16 तिया आपका 48 करने 3। ये फिर इसमें इसमें कीजिएगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 तिया 18 और करने 3 होगा तो 3। ठीक है, तो 18 तिया कितना हो जाना है, 54। ठीक है, ठीक, देखिए ये प्लस और माइनस खत्म, 128 में से 54 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 74। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, चलिए अगला है कि BSI, ठीक है, लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है। तो किस नाम से प्रकाशित करता है, तो आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोना। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पर दिया गया है ये बी का इतना परसेंटेज है। देखिए यहाँ पर ए जो है बी का 125/100 है। ठीक है, तो ये आपका 25 × 125, 25 का 100, अर्थात ये 5/4 बी हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया है कि यहाँ पर जो बी जो है ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, मान लो 1% बराबर है बी। ठीक है, अब ये आपका जो हो जाना है ए माइनस बी, देखिए ए का मान आपका है 5/4 बी माइनस बी गुणे 100/100 बराबर बी। ठीक है, इसमें से ये आपका घटाओगे तो क्या हो जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का तो 4 रहेगा ही, ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 बी, और 5 बी में से घटा दोगे कितना हो जाएगा, कितना। ठीक है, गुणे 100/100 बराबर बी। और देखिए बी का काम यहाँ से समाप्त, एक्स का एक्स, ये जो है ऊपर इधर आकर गुणे होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 400, यानी आपका हो गया 400 परसेंटेज। ठीक है, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। संगीत संगीतज्ञ, समाचार पत्र संपादक, बाज बयान, तो ऐसा नहीं होता ना, ये तो पक्षी और ये दूसरी चीज है ना, तो ये आपका जो नहीं होगा, ये आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान देंगे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है। अगर इसको अगर वर्ग करते हो, ठीक है, इसको आप वर्ग करते हो तो इसका भी वर्ग हो जाएगा जो कि 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर आपका 2ab, ठीक है, बराबर 1। तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है साइन 2 थीटा।
बराबर 1, या साइन 2 थीटा, देखिए 1 इधर गया तो आपका ये आपका हो जाएगा मान 0। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि tan 2 थीटा बराबर आपका हो जाता है साइन 2 थीटा बटा cos 2 थीटा। और चूंकि साइन 2 थीटा का मान आपका 0 है, तो सीधी सी बात है, अगर इसमें भाग करोगे तो मान क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। ठीक है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था। तो देखिए अभी फिलहाल जो इस समय हमें जो हुए हैं विश्व कप, आपको उसको ध्यान रखने हैं, वैसे इसमें आपका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अगला है कि उस समय समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की माप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक भुजा की माप दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है, तो आपको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना होगा। ठीक है। का जो है दूसरा विकर्ण के लिए आपका सूत्र क्या हो जाना है, वो हो जाएगा 2 गुणे कर्णी में आपका जो है भुजा स्क्वायर माइनस पहले विकर्ण का आधा का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे 2 गुणे भुजा आपका है 13 का स्क्वायर और ये 24 का आधा करेंगे नहीं 12 का स्क्वायर, तो 2 गुणे ये आपका हो जाएगा 169 और ये आपका हो जाएगा 144। इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो आपका ये 25 हो जाना है ना, तो 25 का आपका क्या हो जाएगा 5 यानी कि 10। ठीक है। तो यहाँ पर जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है। यानी 1/2 गुणे आपका 24 गुण हो जाएगा 10। ठीक। तो 2 से ये आपका 12 यानी 12 धाई 120 हो जाएगा। ठीक। तो आपका आंसर हो गया तीसरा। तो ये रहा 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।